जय सियाराम, जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। भक्तों, आज हम एक वैद्य जी है जिनका हम वीडियो बना रहे हैं। और ये वैद्य जी इनका ब्रज का ही जन्म है। यहाँ जो राया पड़ता है ब्रज में गांव, राया के पड़ोस में ही 4-5 किलोमीटर आरा खेड़ा गाँव है। वहीं का वैद्य जी का शरीर का जन्म भूमि है। और ये वैद्य जी आयुर्वेद जड़ी बूटियों के द्वारा, औषधि के द्वारा मरीजों का इलाज करते हैं। तो जो सांस का बीमारी होता है, सांस बीमारी के भी वैद्य जी विशेषज्ञ है। तो आइए हम जानते हैं कि वैद्य जी किस किस बीमारी के विषय में इलाज करते हैं। तो वैद्य जी, आप बताइए, कृपा कीजिए बताने की कौन से बीमारी के विषय में आप इलाज करते हैं। देखो, सबसे मेन चीज़ होती है ये लीवर, फेफड़ों, हाँ। किडनी। अच्छा। तो जितनी बीमारियां हैं सब लीवर से अटैच हैं। हाँ। तो सांस वाले का, टीबी वाले का लीवर ही जाता है। तो राधा रानी की कृपा से ये सब योग शक्ति द्वारा औषधि बोलती हैं। तो राधा रानी की कृपा से मेरे भी बचपन से सांस की बीमारी थी, तो गारंटी से मरीज सही हो जाता है। और फोन से ही हम तो करते हैं। अच्छा। पहले जो एक वीडियो बनी थी उसमें 10 लाख आदमी आए थे, कोई आज तक शिकायत कैसा भी नहीं है किसी का। और 70% तो हम फोन से ही सेवा करते हैं। नस्लों सही है। दवा बताते हैं, पंसारी से ले लो। अच्छा अच्छा। तो कितना भी सीरियस मरीज हो, हाँ, और वैद्यों के पास तो सीरियस ही आते हैं। जब डॉक्टर मना कर देते हैं, जब वैद्यों के पास आते हैं। तो आपको महाराज ये कब से और कैसे ये कला प्राप्त हुई जो बीमारी का आप इलाज करते हैं? पहले बचपन से हमारी बीमारी थी। हमारा बम्बई कूपर हॉस्पिटल में भी इलाज हुआ था। हाँ। यहाँ भी हुआ था। 2007 में मना कर दिया था। अच्छा। लीवर फेफड़े तुम्हारे कर गए। तो फिर कन्या के रूप में राधा रानी की कृपा हुई। हाँ। कुछ दवा उन्होंने बताई। हाँ। तो आपका फीस कितना रहता है महाराज, कोई मरीज जब? कोई फीस नहीं, केवल नारी का 11 रुपया है। नारी से सारी मरीज, बिल्कुल हमको मत बताओ, हम नारी से सारी दवा को बता देंगे उसको। अच्छा। कब से दवा चल रही है, कब से बीमारी है, क्या बीमारी है। हाँ। हाँ। नारियल से बता देंगे। हाँ। अच्छा। तो अभी वर्तमान में आप वृंदावन में ही वास कर रहे हैं? वृंदावन में हो गए 19 साल, बांके बिहारी गौ सेवा आश्रम। तो कभी आप वृंदावन में अगर कोई भगत आ जाए और आपसे मुलाकात करना चाहे तो एड्रेस बता दीजिए, कौन सी जगह आपका मुलाकात होगा? भगवती शोरूम, चामुंडा गेट के पास। भगवती शोरूम, चामुंडा गेट। आप अपना नंबर भी बोल दीजिए। 96 39 32 088 1। तो अब जो भी आपका वीडियो देखेंगे भक्त, वो आपका इस पर फ़ोन करेंगे नंबर पर जो आपका आ गया है। अब एक आप ब्रजवासी भी है प्रभु, और काफ़ी लंबे समय से आप साधु जीवन भी जी रहे हैं। तो वर्तमान में आप जो संसार में जो जगत है, जो भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, उनके विषय में भी कुछ बता दीजिए कि वो क्या करें कि उनका कल्याण हो। क्योंकि आप एक वैद्य तो है ही है, पर वैद्य होने के साथ साथ आप एक संत भी है। तो जगत में जो कई सारे जो जीव है जो भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, ऐसे जीवों के लिए आप कुछ संदेश दीजिए। देखो, सबसे बड़ा भजन होता है सत्य। सत्य के छल कपट मो छद्दन भावा, ऐसा नरमो सपने उन भावा। तो राम जी कह रहे हैं कि ऐसा आदमी मेरे सामने ना आ जाए। अच्छा। तो भगवान की तरफ मुड़ जाए सही। तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और एक वैद्य जी यहीं ब्रज में एक जो सती हुई है, जो परसों गांव में हृदय सती। हृदय सती, तो आप उनके विषय में थोड़ा बताने की कृपा कीजिए कि कितने वर्षों पहले और उनका क्या इतिहास रहा हृदय सती का, थोड़ा बताने की कृपा आज से कीजिए। 39 साल पहले हृदय सती हुई थी 3 दिन तक। अच्छा। उसने अपने पति की जो है वो चलने नहीं दिया उसको। अच्छा, अपने पति का मृत शरीर को जलने नहीं दिया। 3 दिन तक नदी में डाला, किनारे पे आए लगे। अच्छा। सब काम कर ले। हाँ। जब हृदय को बाहर निकाला, 4 थाने की पुलिस थी। अच्छा। तब बोली कि मैं तुझे अग्नि नहीं देंगे, और अपने आप मतलब अग्नि प्रकट करे और अपना सती हो जा। अच्छा। तो 39 साल पहली बात है ये। अच्छा। सी परसों। अच्छा। हृदय। अच्छा। उसके 2 लड़काएँ, 2 भाई हैं, 2 लड़काएँ। अच्छा। एक सूरदास है और एक मतलब है चंद्रमुखी है, एक सूर्यमुखी है। अच्छा।
तो ये चंद्रमुखी सूर्यमुखी इसका मतलब क्या मतलब जैसे है? उसको रात में दिखेगा, उसको रात में दिखेगा, फिर उसको एक को दिन में नहीं दिखेगा। अच्छा, उसको जो रात में दिखेगा। दो भाई है तो उसमें से एक भाई को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है, हाँ। और एक भाई को रात में दिखता, दिन में नहीं दिखता। हाँ। अच्छा, एक इसलिए उनको। सूर्यमुखी और चंद्रमुखी दोनों भाई हैं। अच्छा ठीक है महाराज। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैद्य केशवानंदन। अच्छा, केस राधा रानी औषधि केंद्र वैद्य केशवानंद, वैद्य केशवानंदन जी। उसी के नाम से फोटो निकल आता है। अच्छा, वृंदावन। वैद्य केशवानंदन जी। हाँ। अच्छा, यूट्यूब पर अगर कोई सर्च करेगा वैद्य केशवानंदन हाँ जी जी, हाँ जी। तो आपका वीडियो आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है प्रभु। ऐसा होता है महाराज कि जैसे वैद्य होते हैं तो वैद्य बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन वैद्य किसी बीमारी का विशेषज्ञ होता है। जैसे वैद्य के ऐसा हृदय में होता है कि मैं इतनी बीमारी का इलाज करता हूँ, लेकिन कोई न कोई बीमारी के विषय में उसको ऐसा लगता है कि इस बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। तो आप भी अनेक बीमारियों का इलाज करते हैं, पर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके विषय में आपको ऐसा लगता है कि मैं इस विषय में अच्छी मेरी पकड़ है? कोई ऐसी कोई है तो बताने की कृपा कीजिए। देखो, एक तो गुप्त रोग होते हैं, हाँ एक सांस की बीमारी होती है, हाँ कैसा भी इन्फेक्शन हो, हाँ गुप्त रोग का इन्फेक्शन हो, चाहे सांस वाले का इन्फेक्शन हो, चाहे किडनी का हो, हाँ, उसकी हमारे यहाँ गारंटी की दवा मिलती है। ठीक है। और एक दवा जरूर बड़े उखाड़े के लाओ, थोड़ी सी तोड़ के लाओ तो अच्छा। सबकी सेवा